क्या आपको पता है कि सांप दुनिया को ऐसे रेड और येलो कलर में देखते हैं? और क्या आपको पता है कि एक कप में भरे कॉफी की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि बारिश होने वाली है कि नहीं? ऐसे गजब फैक्ट्स आज आप जानोगे कि आप स्ट्रेंजनेस यानी अजीबनेस के मारे आप शॉक में आ जाओगे। गजब फैक्ट्स। Item 35 एक फेमस इंसान अपने फैंस को किस हद तक बेवकूफ बना सकता है, इसका हद क्या है वो आप इस फैक्ट से जानोगे। साल 1961 में एक इटालियन आर्टिस्ट जिसका नाम था पेरो मैंजोनी, उसने 90 टीन के डब्बे में अपने पॉटी को भरकर बेचना शुरू कर दिया। उसका नाम था आर्टिस्ट पॉटी, जो कि क्योंकि एक आर्टिस्ट का पॉटी था इसलिए उसे बहुत वैल्यूएबल माना जाता था और वो 1 ग्राम पॉटी को सोने के भाव में बेचता था। 1 ग्राम पूप इक्वल टू 1 ग्राम सोना। दुनिया में गजब गजब इंसान है यार। Item 34 एक इंडियन इंसान जिसका नाम है राजेश कुमार, उसने एक मिनट ये फैक्ट नहीं था। एक इंडियन इंसान जिसका नाम है राजेश कुमार, उसने स्लम के चिल्ड्रंस को सालों तक टीच किया। सप्ताह के 7 दिन में से 5 दिन ये अपने नॉर्मल जॉब को छोड़ के यानी अपने स्टोर शॉप वाली जॉब को छोड़ के स्लम एरिया में आके 140 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो बड़े होकर कुछ कर पाए, और वो ये सब फ्री में करते हैं। सल्यूट है इनको, और मेरा नाम भी इनसे मैच करता है इसलिए मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली। Item 33 इंडोनेशिया में कम्प्लीटली ब्लैक चिकन पाए जाते हैं। इंडिया में आपने कभी ऐसे चिकन नहीं देखा होगा जो कि कम्प्लीटली ब्लैक होते हैं। इन ब्लैक चिकन को आयाम सेवानी कहते हैं। इनका चोंच ब्लैक होता है, इनका लेग ब्लैक होता है, इनका नेल ब्लैक होता है, इनका टंग यानी जीभ ब्लैक होता है, इनका मीट ब्लैक होता है, इनका हड्डी ब्लैक होता है, इनका रैप मैन, इनका हर एक पार्ट ब्लैक होता है। Item 32 1960 के समय अल्काट्राज़ ही दुनिया का इकलौता ऐसा प्रिजन था यानी जेल था जहां कैदियों को नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। आप ये मत सोचो कि उन्हें गर्म पानी इसलिए दिया जाता था क्योंकि जेल वाले उनका बहुत केयर करते थे, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म साजिश होती है। बात यह है कि उस प्रिजन के चारों तरफ एक समुद्र था, तो कैदियों को अगर ठंडा पानी से नहाने दिया जाता बाकी जेल्स की तरफ, तब उन्हें ठंडे पानी की आदत हो जाती। तो जो स्विमिंग जानते हैं यानी वो लोग जो पानी में तैर कर जेल से भाग सकते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी भी ठंडा था इसलिए उन्हें गर्म पानी की हैबिट दिलाई जाती थी ताकि जब वो ठंडे पानी में तैरकर बाहर जाने का प्लान भी बनाए तो उनके शरीर से बर्दाश्त नहीं हो और वो भाग ना पाए और उनका प्लान फेल हो जाए। Item 31 साल 1970 में एक सीरियल किलर था जिसका नाम था रिचर्ड चेज। वो हमेशा उसी हाउस में जाकर क्राइम करता था जो कि अनलॉक्ड रहता था, मतलब कि खुले दरवाजे वाला हाउस, खुले नॉर्मल घरों में जिसमें लोग रह रहे हैं। मतलब जनरली चोर लोग ताले बंद वाले घरों में जाकर चोरी करते हैं जिसमें घर के लोग बाहर होते हैं तालों को तोड़कर। पर इस सीरियल किलर का यही मानना था कि अगर घर का दरवाजा बंद है तो कायनात उसे इंटर नहीं करने देना चाहता, पर वही अगर खुला है तो ये ब्रह्मांड उसका वेलकम कर रही है क्राइम करने के लिए। मतलब इसके लिए बंद दरवाजा अनवेलकमिंग है और खुला दरवाजा वेलकमिंग है। मतलब इन सीरियल किलर लोगों का भी बहुत गजब गजब माइंडसेट होता है ना। Item 30 नॉर्दर्न मोरक्को में एक चेप्सी नाम का एक छोटा सा शहर है यानी टाउन है, और आप मानोगे नहीं कि ये पूरा शहर कम्प्लीटली ब्लू कलर से ढका हुआ है। मतलब इस शहर का हर एक घर, हर एक पोल, हर एक तार, हर एक रोड सब ब्लू कलर का है। पूरा शहर ब्लू कलर का है। Item 29 अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस यानी फायदा वाला फल कौन सा है तो आप क्या कहोगे? एप्पल, ऑरेंज, धत बुर्बक, ये सब तो नॉर्मल फल है। इस दुनिया का सबसे फायदेमंद फल है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, वो है एवोकाडो। इसमें 25 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। Item 28 चौराहा मतलब क्या होता है? आपको तो पता ही होगा। चौराहा मतलब होता है वो जगह जहाँ 4 रोड आपस में मीट करते हैं। तो इन जगहों पर एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। साल 1990 में कैरामेल इंडियाना नामक जगह में सभी चौराहों को बदलकर राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर में बदल दिया गया। शहर में जितना भी खाली चौराहा था उसे गोल चक्कर में बदल दिया गया। तब से लेकर आज तक एक्सीडेंट्स करीब 80% ड्रॉप हो गया। अगर इंडिया के सारे चौराहों को गोल चक्कर में बदल दिया जाए तो इंडिया का भी करीब 80% एक्सीडेंट्स रुक सकता है, मे बी। Item 27 डेनिस रेडर जिसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी माना जाता था। आपको यकीन नहीं होगा कि वो अलार्म सिस्टम लगाने का काम करता था। जो बैंक में चोरी के समय अलार्म सिस्टम बजते हैं ना, और जो घर में अलार्म सिस्टम इंस्टॉल होते हैं ना, वो लगाता था ये इंसान। मतलब एक चोर खुद चोर को पकड़ने वाला अलार्म सिस्टम लगाता था जो कि चोरी के समय बजता था। मतलब आयरनी की भी हद होती। जब कोई इंसान इसको कॉल करता था कि आइए मेरे घर अलार्म सिस्टम लगा दीजिए, तब वो लोग खुद अनअवेयर होते थे कि खुद एक चोर ही एक अलार्म सिस्टम लगाने आ रहा है। Item 26 दुबई में इस दुनिया का सबसे पहला इंडोर सिटी बनाया जा रहा है। इंडोर सिटी मतलब बहुत ज्यादा बड़े इलाके में एक पूरा का पूरा शहर बनेगा जिसमें एसी लगा हुआ होगा, पेड़ लगा हुआ होगा, स्विमिंग पूल लगा हुआ होगा, और पूरे शहर का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट किया जा सकेगा और किसी को अपने घर में एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका नाम है मॉल ऑफ द वर्ल्ड। पूरा शहर कांच से ढका हुआ होगा। Item 25 साल 2012 में एक कपल मिस्टर और मिसेस बोजिन चाइना के जुआंग प्रोविंस में एक गजब सा काम किया। उनसे जब अपना घर छोड़ने को कहा गया और घर शिफ्ट करने को कहा गया क्योंकि उस जगह सरकार रोड बना रही थी, तब उन्होंने हिलने से मना कर दिया और गवर्नमेंट के लाख कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए और इसी चलते सरकार को घर के चारों तरफ रोड लगाना पड़ा। अब हर समय कार उसके घर के चारों तरफ जाती आती है और वो पॉल्यूशन से परेशान है। मत हटाओ घर, बहुत उड़ रहे थे ना। Item 24 एक पेट पेंगुइन है जापान में जिसका नाम है लाला, और ये दुनिया सबसे इंटेलिजेंट पेंगुइन है। डेली ये बैग टांग कर मार्केट जाता है, लोकल मार्केट से फिश खरीदता है और फिर वापस घर अकेले भी चल जाता है। गजब पेंगुइन है ये। Item 23 हैरी पॉटर के रूपर्ट ग्रिंट जो कि रॉन का किरदार निभाए थे, उन्होंने 1974 की एक आइसक्रीम ट्रक को खरीदा जस्ट बिकॉज वो उनका चाइल्डहुड ड्रीम था। मतलब उनका बचपन का सपना था। बचपन का सपना होता है ना सबका, जैसे मेरा खुद का बस होता, मेरा खुद का एक आइसक्रीम ट्रक होता, खुद का ये होता वो होता, तो उनका ड्रीम था एक आइसक्रीम ट्रक होना। और एक मूवी
स्टार बनने के बाद, उन्होंने इतना बड़ा होने के बाद भी अपने बचपन के सपने को पूरा किया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, और यहाँ तक गरीब बच्चों को उन आइसक्रीम्स को भी बांटा। सैल्यूट है इनको। 22 एक इंसान जिसका नाम था बॉब कर्स्टिन, उन्होंने विंडोज को खरीद लिया था बहुत कम दाम में। विंडोज मतलब विंडोज का पूरा ब्रांड खरीद लिया था, पर जब माइक्रोसॉफ्ट ने बॉब को वो ब्रांड बेचा, तब बॉब से फिर से वो वापस लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट उनके पास वापस गई और उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया, पर बॉब ने इसे वापस भेजने से मना कर दिया बहुत पैसे देने के बाद भी, क्योंकि इन्हें पता था कि सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा फ्यूचर है। पर थोड़े दिन बाद एक और समय आया जब bob.com नाम की वेबसाइट को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। फिर एक समय आया जब बॉब को bob.com चाहिए था और विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट चाहिए था, तो दोनों ने आपस में डील कर लिया और बॉब को bob.com मिल गया और विंडोज को अपना विंडोज वापस मिल गया। अगर माइक्रोसॉफ्ट बॉब का होता तो आज बिल गेट्स के बदले बॉब दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन यानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। 21 नॉर्दर्न वेस्ट वेनेजुएला में काटाटुम्बो रिवर के पास एक स्टॉर्म यानी एक टाइप की आंधी होती है जो कि सदियों से चलती आ रही है और इसे एवरलास्टिंग स्टॉर्म कहते हैं। और ये कोई हवा का स्टॉर्म नहीं है बल्कि बिजली का स्टॉर्म है या बिजली की आंधी। मतलब जमीन पर बिजली गिरती रहती और हर घंटे इस जगह पर 280 बार बिजली बरसता है। मतलब करीब 12 लाख बार पूरे साल में। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर समय बिजली गिरती रहती है, उसके नीचे जाना चाहोगे? 20 साल 1960 में और विले रेडन बैचर नामक एक इंसान एक नेम डिसाइडिंग कंपनी को पैसे दिए। मतलब जो कंपनी का नाम तय करता है, कितना पता है? $13,000 यानी करीब 8 लाख रुपए। उन्होंने इतने पैसे दिए एक नेम फॉर्मेशन के काम से, एक नाम लेने के लिए कि कोई अच्छा सा नाम बताओ हमें। उस कंपनी ने एक बहुत मस्त सा नाम सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि अपनी कंपनी का नाम रख लो और विले रेडन बैचर। मतलब अगर आपका नाम शुभम है और आप एक कंपनी खोल रहे हो और किसके पास गए, उसे 8 लाख रुपए दिया कि बोलो इस कंपनी का नाम क्या रखूं, और आपको वो बोलता है शुभम रख लो। दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स इंटेलिजेंस लेवल 9000 लिटरली। 1993 में एक मसूरी मैन जिसका नाम था जेम्स स्कॉट, उन्होंने एक पूरे के पूरे डैम को चारों तरफ से तोड़वा दिया। उन्होंने ये इसलिए किया ताकि रोड पर पानी आ जाए और उनकी वाइफ को ऑफिस आने में देर हो जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो पार्टी कर सके अपने दोस्तों के साथ और अफेयर कर सके। अनफॉर्चुनेटली डैम से पानी इतना बाहर आ गया कि 14,000 एकड़ लैंड पानी से भर गया और इसी के चलते इस इंसान को आखिरकार उम्र कैद की सजा मिली। पार्टी के लिए कौन बांध तोड़ता है भला? 18 एक ब्रिटिश मैन है जिसका नाम है निक हेस और इन्हें ऑटो ब्रिवेरी सिंड्रोम है। इसका मतलब उनके स्टोमक यानी उनके पेट में एक टाइप का ईस्ट का ओवरग्रोथ है और इसी के चलते जो भी ये कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो अल्कोहल में बदल जाता है। इन अदर वर्ड्स, जब ये रोटी खाते हैं तब इन्हें नशा होता है, जब ये ब्रेड खाते हैं तब इन्हें दारू वाला नशा होता है, जब ये सब्जी खाते हैं तब भी इन्हें नशा होता है। क्या इंसान है यार। 17 जापान में एक लोग का एक क्लास है जिसको साइबर होमलेस कहते हैं और उन लोगों के पास इतना कम पैसा है कि वो अपार्टमेंट में रेंट नहीं दे सकते, इसलिए वो छोटी सी चार्ज को देकर अपार्टमेंट के बदले साइबर कैफे में अपनी जिंदगी बिताते हैं। 16 रेडार मतलब क्या होता है? रेडार मतलब वो डिवाइस जो कि किसी ऑब्जेक्ट को दूर से भी डिटेक्ट कर सकता है। पर ऐसे भी रेडार्स हैं जो कि रेडार को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें रेडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो कि रेडार डिटेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर सकती है और उन्हें रेडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो कि रेडार डिटेक्टर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और इन्हें रेडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे भी कई डिवाइस हैं जो कि रेडार डिटेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और इन्हें रेडार डिटेक्टर्स कहते हैं। 15 एक कंपनी है जिसका नाम है हॉक्स्टन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कंपनी असल में ऐसे नमक बेचती है जो कि रियल ह्यूमन टीयर्स यानी आंखों के आंसू से बना होता है। आपके आंखों के आंसू में नमक होता है, उससे बना होता है और वो नमक 4 प्रकार में बेचते हैं। मतलब आपके आंखों के आंसू का जो नमक होता है वो भी 4 तरह का होता है। जब आप बहुत खुश होते हो और आपके आंखों में आंसू जाता है तब वो खुशी के आंसू होते हैं, और जब आप प्याज काटते हो तब जो आंसू निकलता है वो ना ही खुशी के होते हैं और ना ही दुख के होते हैं, वो प्याज का अरोमा से आंसू आ जाता है। और जब छींकते हो यानी स्नीज करते हो तब एक तरह की आंसू निकलती है, थोड़ी सी पानी निकलती है। और जब आप गुस्सा होते हैं तब जो आंसू निकलती है वो भी अलग तरह की होती है। इतने टाइप का आंसुओं से अलग अलग प्रकार के नमक बेचती है ये कंपनी। वाह, मतलब अब आप अपने इमोशंस वाले नमक भी खरीद सकते हो। 114 रेडियो जब पहली बार इन्वेंट हुई थी तब उसे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 38 साल लग गए थे। और जब फोन इन्वेंट हुई थी तब उसे मात्र 20 साल लगे थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। और जब टेलीविजन यानी टीवी इन्वेंट हुई थी तब उसे 13 साल लग गए थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। फेसबुक को 3.5 साल लगे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। गूगल प्लस को सिर्फ 88 दिन लगे थे 5 करोड़ लोगों को पहुंचने में। और पोकेमोन गो द फेमस गेम को जस्ट 19 दिन लगे थे 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में। वाह। 13 पास्ट 15 सालों में बुल्गेरिया का इंसान जिसका नाम है डोबरी डोब्रेव, उसने डेली लास्ट 15 सालों से भीख मांगने के लिए डेली 15 किलोमीटर चला है। और ये सब भीख सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ऑर्फनेजेस के लिए, यानी वो जितना भी कलेक्ट करता था भीख से उसे ऑर्फनेजेस यानी अनाथालय को दे देता था। सैल्यूट है इसको यार। 12 जो इंग्लैंड की रानी थी यानी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो इतने सालों तक रानी रही है कि उसकी हर एज की तस्वीर एक नोट पर मिलेगी आपको। मतलब आप इसकी एजिंग की पूरी टाइमलाइन को नोट पर देख सकते हो। शुरू से लेकर अंत तक ये रानी
पुरानी ही रही और नोट पर इसकी पूरी एज की टाइमलाइन मौजूद है। सोचो। फैक्ट नंबर 11, अबू धाबी की एक ऑयल शेख जिसका नाम था हबिन बिन हमाद अल नयान, उसने डेजर्ट यानी रेत पर अपना नाम लिखवाया समुद्र के पानी को लेकर एक मस्त सा आर्किटेक्चर बनाकर। यहाँ 1-1 लीटर की लंबाई 1-1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये देखो ये कितनी मस्त आर्किटेक्चर। पर इन लोगों के पास ना एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आता है यार जो ये इस तरह के काम करते हैं। फैक्ट नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई थी। उनका नाम था हैरोल्ड हॉल्ट। दिसंबर 17, 1967 को वो स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में गए थे और आपको पता है वो कभी वापस नहीं आए। कोई नॉर्मल इंसान का ऐसा होता तो कोई नहीं पूछता, पर वो एक प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग करने गए और गायब हो गए। अजीब नहीं लग रहा आपको? फैक्ट नंबर 9, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव आपके कॉफी के बबल्स को इफेक्ट करता है। अगर बुलबुले कॉफी के सेंटर के क्लोज है यानी सेंटर के पास है तब आप ये मान सकते हो कि बारिश होने वाली। बबल्स जनरली साइड में रहते हैं और अगर टिपिकली बबल्स आपको जनरली साइड में दिख रहे हैं तब मतलब बारिश नहीं होगी और टेम्परेचर नॉर्मल है। एक बहुत ही अजीब सी फैक्ट है पर अमेजिंग भी है ना। फैक्ट नंबर 8, जो एलिफेंट्स होते हैं यानी हाथी होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि इंसानों से भी ज्यादा इमोशनल होते हैं। जब भी एलिफेंट का कोई परिवार वाला मरता है तब वो बहुत जोर से रोते हैं, बहुत आवाज के साथ, और कभी कभी सालों बाद भी वो अपने फैमिली मेंबर को याद करते हैं और रोते हैं। यही इमोशंस इन्हें बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है। फैक्ट नंबर 7, साल 2013 में जर्मनी का एक बैंक वर्कर पैसे ट्रांसफर करते समय सो गया और अपने कीबोर्ड पर गिर गया और उसके माथे से कीबोर्ड का बटन नंबर 2 दबा ही रह गया और वो दबा ही रहा और उसे ट्रांसफर करना था अमाउंट 200 और वो ट्रांसफर कर दिया 222 फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में करीब 10 क्विंटिलियन यानी करीब 1,000,000,000,000,000,000 इंसेक्ट्स यानी इतने कीड़े मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5, साल 1800 में बेयर नाम का इंसान एक दवाई निकाला जिसका नाम था डाइसेटिल मॉर्फिन, क्योंकि कहा जाता था कि स्ट्रेस को दूर करता है, टेंशन को खत्म करता है और कफ को भी ठीक करता है। आज के समय उसी दवाई को पता है किस नाम से जाना जाता है? हेरोइन। फैक्ट नंबर 4, साल 1930 के समय एक अर्जेंटीनियन इंजीनियर जिसका नाम था जोएन वेलर, उसने एक ऐसा मशीन बनाया जिसका नाम था रेन मेकिंग मशीन। और वो एक ऐसा मशीन था जो कि बारिश को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकता था यानी बारिश करा सकता था। और आपको यकीन नहीं होगा उसी मशीन की मदद से उन्होंने सक्सेसफुली बहुत जगह पर रेन यानी बारिश को आर्टिफिशियली बरसाया भी था। पर बात यह है कि अचानक से वो आविष्कार गायब हो गया, मतलब अचानक से उसी मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और तोड़ दिया गया क्योंकि उस मशीन का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो सकता था। फैक्ट नंबर 3, मार्वल की द एवेंजर्स जिन्होंने देखा है 2012 वाली, जो लोग देखे हैं उनको लास्ट सीन तो याद होगा ही, एंड क्रेडिट सीन, इसमें पूरा क्रू एक जगह बैठकर शॉर्मा खाते हैं। तो जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब नेशन वाइड शॉर्मा सेल्स बढ़ गई थी, वो भी हजारों गुना, सिर्फ उस मूवी के लास्ट सीन के चलते। ये एक्टर्स किस हद तक दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। मतलब अगर वो स्टार्स कोई चीज खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा, ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, साल 1888 में एक पिजन कीपर और एक बी कीपर दोनों ने आपस में क्रीचर्स के बीच में रेस करवाया और वो रेस 5.6 किलोमीटर का था और ये रेस जर्मनी में हुआ था। और आपको यकीन नहीं होगा कि दोनों की रेस में जो उड़ती हुई बियर यानी मधुमक्खी थी वो जीत गई। ये फैक्ट नंबर 1, स्नेक्स यानी सांपों के विजन के बारे में आपको क्या पता है? क्या वो इस दुनिया को सिंपली वैसे ही देखते होंगे जैसे हम लोग देखते हैं? नहीं, स्नेक्स एक्चुअली थर्मल सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनके आंखों में इंफ्रारेड रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से ये चूहों को देख पाते हैं। जहाँ पर घास होगी वहाँ पर हीट कम होगी और जहाँ पर चूहा होगा वहाँ पर हीट ज्यादा होगा, क्योंकि उनके गर्म खून के चलते उनका शरीर भी गर्म रहता है। तो जो थर्मल सेंसर्स के जरिए हम लोग देखते हैं वही ये नेचुरली अपने आंखों से देखते हैं। ये एक तरह से हीट को देख पाते हैं।